की एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, दादा सुर्वे आगे बढ़ो, सेवक गोपाल शेट्टी साहब आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं। हम नंदनवन बंगलो एकनाथ शिंदे जी के बंगलों के बाहर खड़े हैं। मैं प्रकाश दादा सुर्वे, संजय गाड़ी और बाकी सारे शुक्ला कंपाउंड के लोग उनको मिले। मैं एकनाथ शिंदे जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तुरंत महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी को, पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी और एसआरए के सीओ कल्याणकर जी, ये तीनों को फोन करके कोई तोड़काम होना नहीं चाहिए। जब तक मीटिंग लेंगे, अगले सोमवार या मंगलवार को मीटिंग लेंगे, उसके पहले कोई भी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार का आदेश उन्होंने दिया है, जिसमें मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। प्रकाश दादा सुर्वे जी, जिन्होंने ये सारा प्रयास करके आज का मीटिंग का आयोजन किया है, इसलिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो संबोधित करें। मैं इस बारे में गोपाल शेट्टी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, संजय जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पेशली हमारा शिवदयाल यादव मिश्रा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो फॉलो किया। मैं बार बार इन लोगों को बोल रहा था तुम ऑफिस में आ जाओ, एक बार शिंदे साहब के पास जाएंगे और इसको बहुत निर्णय करके देंगे। लेकिन लोग सब कोई और दौड़ रहे थे, कुछ लोग कोई और दौड़ रहे थे, कोई और कर रहा था, कुछ सजेशन में कुछ दे रहा था, भाई अच्छा वकील करो, सब मिलके एक अच्छा वकील करो ताकि तुम्हारी चुनी तुमको तुम्हारे पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार है, गरीबों को घर देने के लिए हमारे एकनाथ शिंदे साहब और काम कर रहे हैं, बाहर गए हुए मराठी आदमी को यहाँ लाने का काम कर रहे हैं और यहाँ कुछ विकास कुछ लोगों को हाथ में के हमारे गरीब झोपड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने इन लोगों ने ये बताया, मैं बोला आज कैसा होना चाहिए तो कल और तकलीफ होगी। इसके लिए मैं साहब से बात किया, बोला साहब अब यहाँ थे नहीं, एकनाथ शिंदे साहब यहाँ थे नहीं, बिहार के इलेक्शन में थे, अगर प्रकाश में आया तो तू तेरे लोगों को लेके आना। ये बोला साहब कैसे हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश कीजिए। और साहब आए, तुरंत आज हमको मिले और हम शेट्टी साहब ने जैसे बताया वैसे उन्होंने तुरंत गगरानी साहब को फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक स्टॉप करो, जब तक मैं मीटिंग नहीं लेता हूँ। तुरंत कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेंद्र भारती साहब से बात किया और उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मैं जब तक ये मीटिंग नहीं कॉल करता हूँ तब तक आप प्रोटेक्शन नहीं देना। उसके बाद ये स्लम घोषित होना चाहिए ताकि सभी लोग पात्र होना चाहिए। स्लम में एक ऐसा कानून है कि 2011 से सबको पात्र अपन कर सकते हैं, तो इसके लिए स्लम डिक्लेरेशन करने के लिए उन्होंने तुरंत एसआरए सीओ कल्याणकर साहब उनसे भी बात किया और कल में उनको मिलके आपका स्लम डिक्लेयर जल्दी से जल्दी, जिसके लिए आपकी 1.5-2 महीना लगता है, आपकी पैसा लगता है, ऐसा नहीं करते हुए जल्द से जल्द स्लम डिक्लेयर अपन करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तब तक सब लोग ने इकट्ठा रखे, थोड़ा सा आप भी सतर्क रहना, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे के कुछ अधिकारी कुछ मिले जुले हैं, ऐसा मेरे अभी कुछ तो समझ में आ रहा है। इसके लिए सब हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी इस देश में पहली बार ऐसे गोपाल शेट्टी साहब तो आपने देखा होगा 40 साल से संसद में है, आज तक ऐसा जो नहीं हुआ था, वो इधर गलत कुछ हो रहा है। इसके लिए इसमें आवाज उठाई दी जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है एकनाथ शिंदे साहब इसका निर्णय करें। भारत माता की एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, दादा सुर्वे आगे बढ़ो, सेवक गोपाल शेट्टी साहब